ओम शांति 17/6/2022। आज की मुरली चिंतन। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। माता का बड़ा मेला भी लगता है। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। जगतम्बा जगत पिता साकार में है। इन दोनों को रचयिता कहेंगे। निराकार पिता को ही कहा जाता है गॉड फादर। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। माँ को भी अडॉप्ट किया है, तो ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है। महिमा सारी छोटी माँ की है। पहले हम विक्रमाजीत थे। कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं था। रावण ने विक्रमी बना दिया है। अब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। फिर से विक्रमाजीत बनना है। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत होते हैं, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। बाबा कहते, जो जन्म जन्मांतर के पाप बन गए हैं उनका प्रायश्चित याद से होगा। बीमारी आदि अनेक जन्मों के पापों की भोगना होती है, इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। बाबा कहते, जब तक जीना है तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। अगर यहाँ ही सब हिसाब किताब ख़त्म कर दिए तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अगर पाप रह गए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। सन्यासी आदि कहते हैं सुख का विष्ठा समान है, तो वो इस कलयुगी दुनिया में है। भल कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। इस दुनिया में स्थायी सुख बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदा आ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। जब शरीर से आत्मा चली जाती है, मनुष्य का शरीर मिट्टी हो जाता है। वह कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि तमो प्रधान शरीर कोई काम का नहीं, कोड़ी मिसल है। देवताओं का शरीर सतो प्रधान पावन है, इसलिए हीरे मिसल है, और उनके शरीर की कितनी पूजा होती है। बाबा कहते, सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। तुम सच्चे गीता पाठी को पवित्र रहना है। गीता में लिखा भी हुआ है काम माँ शत्रु है, फिर भी गीता सुनाने वाले खुद पवित्र नहीं रहते। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने हमें कोड़ी से हीरे तुल्य बनाया। ये बात हम ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, वह गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं। ये कोई नहीं जानता जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, तो ब्रह्मा प्रजापिता ही होंगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा सरस्वती को अडॉप्ट किया। बाबा कहते हैं ये बहुत गहरी बातें हैं जो किसी की बुद्धि में नहीं है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। पहले भारत वैकुंठ था, अब फिर बनेगा। दिलवाड़ा मंदिर हम ब्राह्मण जो अभी तपस्या कर रहे हैं उसका यादगार है। उसमें दिखाया है नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। अर्थात उसका अर्थ है जो तपस्या करते हैं वही वैकुंठ में जाएंगे, अर्थात सतयुग में जाएंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करता है, जो करेगा सो पाएगा। सब तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो वैकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेगा। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज बहुत साधारण है। इस कॉलेज को खोलने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। स्वर्ग में कॉलेज पैदल नहीं जाना पड़ता। ये महल से निकले और एरोप्लेन बैठे और ये उड़े। वहाँ की कॉलेज बहुत अच्छी होगी। सुंदर बगीचे महल आदि होंगे, सोने के महल होंगे। स्वर्ग में हमारी सेवा 5 तत्व करेंगे। वो हमारे लिए अच्छे से अच्छे चीज़ हमारे लिए पैदा करेंगे। बाबा कहते हैं जितना अभी तुम भोगोगे उतना वह वहाँ स्वर्ग में कम होता जाएगा। अभी तुम्हें सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्यागना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति आ जाती है। इसमें बुद्धि का काम है। जबान से कुछ नहीं बोलना है। जबान से कुछ नहीं बोलना होता है और बाबा में निश्चय करना है, ड्रामा पे निश्चय करना है।
पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है। मन मना भाव मन ही मन शिव बाबा को याद करना है। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान आज लिख दिया है। शिव बाबा को भूलने के कारण मनुष्य कितनों को याद करते हैं। अब शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करते करते विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। सतयुग में मोह की बात नहीं रहती है। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ आगे रहती हैं। तो अपनी तकदीर को देखना है। हम ऐसे कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे। ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी हम समझ गए हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि में अब कोई सार नहीं रहा है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। अब इस तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। आज की मुरली का वरदान। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही दूसरों के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।